नमस्ते बच्चों। तो आज हम व्याकरण विषय के अंतर्गत वाक्य शुद्धि क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और किस तरह से आप अपने वाक्यों में अशुद्धियाँ ना करें, इसके लिए बहुत आवश्यक है जानना सारी जानकारी। इसका अर्थ देखिए, वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो जो आपका वाक्य होता है क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है, भाषा की इकाई होती है। अथवा परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। तो अब आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकर कि वाक्य शुद्धि किस प्रकार से किया जाए उसकी जानकारी होना आवश्यक है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में भी आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको जो वाक्य रचना आप करते हो तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि चीज़ें वहाँ पे भी आपको अशुद्धियाँ हो सकती है। उसमें भी आप गलत शब्द या फिर गलत लिख सकते हो ना वहाँ पर आप भी, तो वह आपको यहाँ पर बताया गया है। आइए देखते हैं। पहला, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। तो देखो, आप बड़े बड़े संकट नहीं बोल सकते, आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बाधाएं। हिंदी के प्रचार, तो उसका वाक्य शुद्ध होके क्या आएगा, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं है। देखा आपने यहाँ पर किस प्रकार आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बड़े बड़े संकट का इस्तेमाल ना करके बड़ी बड़ी बाधाएं का इस्तेमाल करना है। अभी आपको वाक्य दिया है, अभी ब्लैक कलर का दिया, राइट। फिर उसके वाक्य खत्म होने के बाद वहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया गया है, तो आपको वो राइट वन है, ठीक है। तो राइट वन आपको समझना है। दूसरा, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, नॉट लड़ियाँ, राइट आएगा, सही शब्द आएगा कड़ियाँ। देखा आपने, सीता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। तीसरा, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। उत्साह की जगह पर क्या आएगा, साहस। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पे कि कैसी कैसी लड़ियाँ की जगह पे कड़ियाँ, फिर साहस की जगह पे उत्साह यहाँ पर दिया गया है। तो आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ कर सकते हो। तो आपको यह ध्यान देना है कि क्या शब्द कैसे आपको वहाँ पे रखना है, बोलना है। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, तो की रीढ़ की जगह पे क्या आएगा, का आधार। तो कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। की रीढ़ अपना गलत शब्द हो गया ना, वो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वहाँ पर। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो इसका सही शब्द आएगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो ये उसकी क्या है, अशुद्धियाँ हैं। तो आपको शुद्ध सही वाक्य आपको वहाँ पे बनाना है और लिखना है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, नगर जनसंख्या नहीं आएगा, जनता आएगा वहाँ पर। नगर की सारी जनता भूखी है। सातवां, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। मेरे शब्दों पर की जगह पे क्या आएगा, मेरी बात पर। वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। समझ रहे हो आप कि किस तरह से आपको वाक्य अशुद्धियाँ बता रही हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है। इसके पहले देखो मैंने आपको बताया कि वाक्य शुद्धि कैसे आप करेक्शंस कैसे करोगे, आपका जो भी गलत होता है आप उसको किस तरह से आप उसको सही करके लिखोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, तो कथा के जगह पर क्या आएगा, कहावतें। तो दिख रहा है आपको कि किस तरह से वाक्य शुद्ध करके आपको वहाँ पर लिखना है। तो कथा नहीं आएगा वहाँ पर, कहावतें। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावतें चरितार्थ होती है। मुझे सफल होने की निराशा है, निराशा के जगह पे क्या आएगा, आशा नहीं है। मुझे सफल होने की आशा नहीं है। दूसरा देखिए वाक्य, इस समस्या की औषध उसके पास है। कि औषध की जगह पर क्या आएगा उसका वाक्य में, का समाधान। इस समस्या का समाधान
उसके पास है। उसके बाद देखिए गोलियों की बाढ़, तो बाढ़ की जगह पे क्या आएगा, बौछार, गोलियों की बौछार। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेष या कुछ में जो शब्द है, मेन शब्द है आपका, उसके बिना आप नहीं बोल सकते ना। तो ऐसे से कुछ शब्द जिसका अगर कुछ और लिख दिया या फिर आपका शब्द गलत हो गया तो किस तरह से उसका अर्थ कुछ और प्रकट हो जाता है वहाँ पर। तो किस तरह से आपको वहाँ पर अर्थ अच्छे से प्रकट हो और आपको वहाँ पे शब्द क्या करने हैं, अच्छे से लिखने हैं ताकि वह अच्छे से पढ़ा जा सके और आपका वाक्य क्या हो, अच्छे से हो। आपका वाक्य क्या होना, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं, जिसे पढ़कर लोगों को जो अर्थ आप समझाने का प्रयत्न कर रहे हो वही अर्थ समझे। आइए आगे देखते हैं कुछ और वाक्य। सबों ने यह राय दी, सबों की जगह पे क्या आएगा, सब ने यह राय दी। अगर आप सबों लिख देते तो दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है कुछ। अगर मैंने सबों पढ़ा था तो सबों ने यह राय दी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस जगह पे आपको शुद्ध शब्द लिखना बहुत आवश्यक है। क्या है बच्चों, बहुत आवश्यक है। दूसरा शब्द देखिए, उनके अनेक प्रकार की विद्या सीखी, विद्या के जगह पे क्या आएगा, विद्याएं। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। मेरे आंसू, तीसरा वाक्य, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। आंसू की जगह पर क्या आएगा, आंसुओं। तो देखा आपने, आंसू तो है लेकिन उसको क्या होना चाहिए, आंसुओं होना चाहिए। तो देख रहे हो आप कि किन छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर आपको पता चल रही है। तो किस तरह से आपको वाक्य अशुद्धियों से बचकर वाक्य शुद्ध लिखना है। तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ऐसी एकांत बात सुनकर दुख होता है, ऐसी एकांत बातें, तो बातें की जगह पर क्या आएगा, बात। ऐसी एकांत बात सुनकर दुख होता है। पांचवा वाक्य, हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, तो सामानों के जगह पर क्या आएगा, सामान, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। छठा वाक्य, ये विभिन्न विषय से परिचित है, विषय के जगह पर क्या आएगा, विषयों, वे विभिन्न विषयों से परिचित है। सातवां वाक्य, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, तो पुस्तकें की जगह पर क्या आएगा, पुस्तक। इस विषय में एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आपके वाक्य को क्या कर रही है, अशुद्ध कर रही है। तो जो छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं आपको अच्छे से ध्यान देना है और लिखते वक्त और भी ध्यान देना है ताकि आप कुछ गलत शब्द, कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कुछ भी आप गलत चीज़ें वहाँ पर न लिखें। आइए आगे देखते हैं। हमने यह काम करना है, हमने यह शब्द की जगह पे ये जो ब्रैकेट में जो आपको दिया, हमें यह काम करना है। दूसरा, मैंने राम को पूछा, को नहीं, उसकी जगह पे क्या आएगा, से, मैंने राम से पूछा। तीसरा, सबसे नमस्ते, तो सबसे से जगह पे क्या आएगा, को, सबको नमस्ते। चौथा, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के की जगह पे क्या, के अंदर क्या आ जाएगा, में आएगा। के अंदर देखो जो आपको काले रंग का दिया वहाँ पर उसके ब्रैकेट में उसकी जगह पे वो आएगा, तो के अंदर के जगह पे में आएगा। जनता में असंतोष फैल गया, देखा आपने किस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, यस। पांचवा, नौकर का कमीज, नौकर का कमीज, का के जगह पर क्या आएगा, की, नौकर की कमीज। छठा, मैंने नहीं जाना, मैंने के जगह पर क्या आएगा, मुझे नहीं जाना। सातवां, मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना, तो से के जगह पर क्या आएगा, पर, मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार आपको यहाँ पर वाक्य में आप क्या गलतियाँ करते हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के संबंध में।
तो ये सारी गलतियां ना हो और आपको किस तरह से ध्यान देना है इसके बारे में आपको यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया था वाक्य शुद्धि आप किस तरह से करोगे, अपने वाक्य को गलत नहीं होने देना है और किस तरह से आपको सोच समझ कर वहाँ पे लिखना है कि किसका क्या जाएगा, वहाँ पर दिख रहा है आपको, मैंने आपको यहाँ पर बताया अच्छे से। अब आगे की जानकारी हम आगे वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।